जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आज अपने सुनते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की एक बहुत ही रोचक कथा कि भगवान जगन्नाथ जी ने अपने भक्त के साथ मिलकर कटहल क्यों चुराया था। जो भी व्यक्ति इन दिनों में जगन्नाथ भगवान की कथाओं को सुनता है उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहता है। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की पुण्यदायी कथा। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ जी का जयकारा लगाकर इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जगन्नाथ के भक्तों में शेयर करें। आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। रघुदास भगवान रामचंद्र का सच्चा भगत था। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहा करता था। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गया तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन किए। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से अलग नहीं है। तो रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम साख्य रस का विकास किया। एक बार रघु सोचने लगा कि मैं भी कोई अच्छी सी चीज भगवान जगन्नाथ को चढ़ाऊं जिससे भगवान जगन्नाथ खुश हो जाए। तो सोचते सोचते उसने एक बहुत ही सुंदर माला तैयार की और माला लेकर पुजारी जी के पास पहुंच गया और पुजारी जी से कहा कि ये माला आप भगवान जगन्नाथ को चढ़ा दो। लेकिन पुजारी जी तो इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छात्रा से बनी डोरी का इस्तेमाल इसके अंदर किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो पुजारी ने रघु से कह दिया कि इस माला को चढ़ाना तो दूर, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो यह सुनकर रघु को बहुत ही दुख हुआ। वह बहुत ही दुखी मन से मंदिर से बाहर निकल आया। मंदिर से बाहर निकलते समय उसे बहुत ही निराशा हो रही थी। उस दिन मंदिर के बाहर उस छतरी के नीचे वो नहीं रुका, वह सीधा अपने घर आ गया। उसी दिन शाम को पुजारी आरती समाप्त कर रहे थे तो भगवान के शयन से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी जी ने उनके शरीर पर फूलों को सजाना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि भगवान का शरीर एक फूल का भी नहीं बचा था। तो यह देखकर सारे पुजारी चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। लेकिन सोचने से क्या हो सकता था। सभी ने यह निर्णय लिया कि जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि हमसे क्या अपराध हुआ है तो हम सब मंदिरों में ही सोएंगे और तब तक भोजन भी नहीं करेंगे। हम सारे पूर्ण उपवास रखेंगे जब तक भगवान अपनी दृष्टि में उन्हें अपराध के बारे में नहीं बताएंगे। तो निर्णय के अनुसार उसी दिन से सारे पुजारी मंदिर में ही सोने लगे और किसी ने भोजन भी नहीं किया। तो रात को भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपन में आए और बोले कि मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल की माला लेकर आया था। उन्होंने इसे बहुत ही प्रेम और भक्ति से तैयार की थी। आपने डोरे की बाहरी विशेषताओं का आकलन किया और उसे मेरे गले लगाने से मना कर दिया। आप नहीं जानते कि उसने कितने प्रेम और भक्ति से उसे पिरोया था। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आपको पता है मेरा भक्त कहाँ है। मेरा द्वार छोड़कर अपने घर में दुखी हुआ पड़ा है। वह लगातार रो रहा है। उसने भोजन भी नहीं किया। वो अभी तक मेरा ही स्मरण कर रहा है। यह कहकर भगवान जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय पुजारी की आंख खुल गई। उसने दूसरे पुजारियों को जगाया और सपोन वाली सारी बात उन्हें बताई। तो यह जानकर सारे बहुत ही दुखी हुए कि हमने रघुदास के साथ गलत व्यवहार किया है। अब हमें उनके घर चलना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये सोचकर सारे पुजारी रात को ही रघुदास के घर गए। रघुदास के घर जाकर उससे अपने किए के लिए क्षमा मांगी और कहा कि चलो हमारे साथ और वो माला भी ले लो अपने मंगल भगवान जगन्नाथ को समर्पित करने के लिए। यह जानकर रघुदास को बहुत ही खुशी हुई कि भगवान स्वयं जगन्नाथ ने मेरी माला के लिए स्वीकृति दी है। तो रघुदास तो परम आनंद में था। उसने जल्दी से माला को उठाया और पुजारियों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा।
वहां जाकर भगवान जगन्नाथ को माला पहनाई। अब तो वह भगवान जगन्नाथ का और भी पक्का भक्त बन गया था। दिन रात भगवान जगन्नाथ का ही स्मरण किया करता था। एक बार की बात है, रघुदास बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे नजरें उठाकर नहीं देख सकते थे, ना ही बैठ सकते थे। उठने बैठने की और सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ही खो चुके थे। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपने बिस्तर के अंदर ही मल मूत्र त्याग करना पड़ रहा था। रघुदास बहुत ही बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में बिल्कुल ही असमर्थ थे। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का रघुदास की सेवा के लिए अचानक से आ गया। उसने रघुदास की बहुत ही सेवा की। वह रघुदास की खूब सेवा करता, साफ सफाई करता उसकी और चंदन का तिलक लगाता। एक दिन जब रघुनाथ की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो उसने उस बालक को देखा तो देखते ही वो पहचान गया कि ये बालक तो स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं। तो रघु ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि हे मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मेरी यह सेवा करके मुझे अपराधी बना रहे हो। मैं आपसे सेवा करवाकर और भी पापी होता जा रहा हूँ। ये सब आपने क्या किया? हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं। आप ब्रह्मांड के भगवान हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। अगर आप चाहते तो मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते थे। तो आपने मुझे ठीक करने के बजाय आपने मेरी सेवा करनी शुरू कर दी। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? तो रघुदास की बात सुनकर भगवान ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं आराम से ठीक कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाएं, ताकि आप इस जीवन के अंत में मेरे निवास पर आएं। और रही सेवा करने की बात, तो जिस प्रकार तुम्हें मेरी सेवा करने में आनंद आता है, वैसे ही मुझे अपने भक्तों की सेवा करने से खूब आनंद मिलता है। मैं हमेशा आपकी सेवा चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार उन दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे बन गए। रघु बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसका स्वभाव एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनका संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण था। कभी कभी भगवान एक लड़के का रूप धारण करके उसके पास आते और वे दोनों एक साथ रहते। सभी लोगों को इस बात का पता था कि भगवान जगन्नाथ रघु के पास आते हैं, तो सारे लोग रघु का खूब आदर किया करते थे। एक बार भगवान जगन्नाथ रघु के पास आए और बोले कि चलो राजा के बगीचे से कटहल चोरी करके लाते हैं, दोनों साथ चलेंगे। तो रघु ने कहा कि तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? अगर तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो एक शानदार कटहल राजा को पूछकर मैं ले आता हूँ। कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह तो मुझे अपने भगत से सब कुछ मिल रहा है। सच बात तो ये है कि मेरे पास सब कुछ है। यशोदा माता मुझे खूब माखन खिलाए और खूब प्यार दी, लेकिन फिर भी मैं माखन चुराने के लिए औरों के घर जाता हूँ। चुराई गई वस्तुओं में खूब मजा आता है। आज भी मैं चाहता हूँ कि चोरी का आनंद लूं, तो आप मेरे साथ चलें। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ की मीठी मनहुआर के आगे रघुदास मान गया और उसके साथ चल दिया। वे दोनों राजा के बगीचे में पहुंच गए। बगीचे में पहुंचकर जगन्नाथ ने रघु से कहा कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना चाहिए, मैं जमीन पर खड़ा हूँ और आप अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े कटहल तोड़कर नीचे फेंक दीजिए और उन्हें मैं जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लूंगा। फिर हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो रघुदास तो जगन्नाथ की बातों में आ गया। जैसा भगवान का आदेश था ठीक वैसे ही पालन किया। जैसा उन्होंने निर्देश दिया वैसे ही वो कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर और जगन्नाथ जी से पूछा कि भगवान, मैं कटहल को नीचे फेंक दूं? तो जगन्नाथ जी बोले कि हाँ, मैं तैयार हूँ, तुम इसे फेंक दो। तो इतना कहते ही रघुदास ने कटहल को नीचे फेंक दिया, इसी उम्मीद में कि भगवान जगन्नाथ कटहल को पकड़ लेंगे। लेकिन क्या, और भगवान जगन्नाथ वहाँ से अचानक गायब हो गए और रघुदास का फेंका हुआ कटहल जोर से जमीन पर आ गिरा। खूब जोर की आवाज हुई और जैसे ही वो कटहल जमीन पर गिरा तो और ही मोटा हो गया। जैसे ही कटहल की आवाज राजा के माली को सुनाई दी तो वह भागकर वहां आया कि आज कटहल चोरी करने के लिए कौन आ गया। यह सोचकर वह इधर उधर देखने लगा। जैसे ही माली का ध्यान कटहल के पेड़ के ऊपर गया तो देखा
वहाँ पर रघुदास बैठा हुआ था। माली जल्दी से दौड़कर राजा के पास आया और सारी घटना की जानकारी दी। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। देखने के लिए राजा स्वयं बगीचे में गए। वहाँ पर रघुदास को पेड़ पर बैठे हुए देखा तो राजा ने इस बात का कारण जानना चाहा। तो रघुदास ने कहा कि मैं तुम्हें एकांत में बताऊंगा। तो राजा रघुदास को लेकर एकांत में आ गए। राजा रघुदास की भक्ति के बारे में जानते थे कि भगवान जगन्नाथ हमेशा उन्हें दर्शन देते हैं। जैसे ही रघुनाथ ने कटहल चोरी करने वाली बात राजा को बताई कि ये चोरी करने का इरादा मेरा नहीं था, यह तो भगवान जगन्नाथ का था। मैंने तो जगन्नाथ भगवान को मना किया था कि तुम्हें कटहल चाहिए तो हम राजा से मांग कर ले आता हूँ, लेकिन जगन्नाथ ने मना कर दिया। वो बोले कि राजा के पास इतना बड़ा कटहलों का बगीचा है और फिर भी मुझे कटहल का भोग नहीं लगाते, तो मुझे तो आज पक्का कटहल खाना है और वो भी चोरी करके खाना है। तो ये सारी बात सुनकर राजा को विश्वास हो गया और उन्होंने कहा कि यह कटहलों का बगीचा मैं प्रभु के नाम लिख देता हूँ। अब आप जब भी चाहो भगवान को भोग लगाओ, क्योंकि आप भी मेरे गुरु हैं। तो यह सुनकर रघुदास बहुत ही खुश हुआ। दूसरे दिन सुबह जब रघुदास समुद्र किनारे जाते हैं तो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ आते हैं और उनसे कहते हैं कि कहो कैसी रही। तब रघुदास ने कहा कि हम तो ठीक हैं, रात को आप ही अंतर्ध्यान हो गए थे, चोरी का एक ही कटहल नहीं ला पाए। देखिए हम आपके लिए पूरा बगीचा ले आए हैं। राजा ने पूरा बगीचा आपके नाम कर दिया है। तो ये थी कटहल चुराने की बहुत ही प्यारी कथा। आपको सुनकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे ही खेल खेलने के लिए आते हैं और जब भक्त संकट में हो तो उनकी रक्षा भी खूब करते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी ऐसे ही सच्चे भक्त की। मान्यता के अनुसार सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन किया था। पूजन के लिए जब सुदामा जी जगन्नाथ जी धाम गए थे तो उन्हें रास्ते में कई दुखी और पीड़ित लोग मिले थे। तो सुदामा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं जगन्नाथ धाम जाकर दरबार में आपके सुख के लिए भी अवश्य मन्नत मांगूंगा। बताया जाता है कि सुदामा की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथपुरी के बाहर एक ब्राह्मण के भेष में खड़े हो गए थे। जब सुदामा वहां पहुंचे तो ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा। तो भगवान ने ब्राह्मण के भेष में उन्हें बताया कि पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। तो आग के गोले को देखकर सुदामा एक बार तो घबरा गई, लेकिन जैसे ही गोले में प्रविष्ट होने के लिए आगे बढ़े तो भगवान ने खुश होकर उन्हें वहां पर साक्षात दर्शन दिए और वरदान देते हुए कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो सुदामा ने कहा कि मुझे रास्ते में बहुत सारे पीड़ित और दुखी लोग मिले थे, उन्हीं के दुख दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे उनके दुख दूर करने का कोई उपाय बताएं। तो भगवान जगन्नाथ ने सुदामा को एक बैंत दिया और कहा कि जिसकी भी इस बैंत की मारोगे उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि तभी से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष शुरू होने पर और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्ति पूर्वक भगवान जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना करते हैं और कथा सुनते हैं। बाद में उनके बैंत खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो अब अपने सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी की बहुत ही सुंदर व्रत कथा। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। एक बार कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी। वह महिला भगवान जगन्नाथपुरी की भक्ति में खोई रहती थी। भगवान जगन्नाथ की अनन्य भगत थी। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से रोजाना वह ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह कुछ अपने हाथों से बना हुआ खिलाऊं। तो उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई और कहा कि मैं आज मेरे हाथों से बनाया हुआ तुम्हें कुछ भोग लगाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। ये मेरी दिली इच्छा है। तो भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत है। भगवान जी बोले कि माँ, जो भी आपने बनाया हो वही खिला दो, आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है।
और कुछ मत बनाना, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझसे इंतजार नहीं होगा। अब जल्दी करो, जो भी बनाया है जल्दी से ले आओ। इतना सुनते ही कर्मा बाई तो बहुत ही खुश हुई। उसने उस दिन खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने के लिए दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई ये सोचकर भगवान को पंखे से हवा देने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्मा बाई एक माता की तरह पंखे से हवा डाल रही थी और भगवान जगन्नाथ भगत की भावना में भाव विभोर होकर जल्दी जल्दी खिचड़ी खा रहे थे। सारी खिचड़ी खत्म करके भगवान जी ने कहा कि माँ, मुझे आज तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। आप ऐसा करना, आप रोजाना मेरे लिए खिचड़ी ही बनाना, मैं तो रोज यहीं आकर खा जाया करूँगा। तो यह सुनकर कर्मा बाई की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब तो रोजाना कर्मा बाई रोज सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान जी भी सुबह सवेरे दौड़े दौड़े आते और आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। बस इतना कहते ही कर्मा बाई जल्दी से खिचड़ी ले आती और भगवान जी को बड़े प्रेम से खिलाती और भगवान जी खिचड़ी खाने के बाद रोजाना तारीफ करते हुए चले जाते। अब प्रतिदिन दोनों का यही कर्म बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते, माँ की तारीफ करते और फिर चले जाते। एक बार की बात है कि एक महात्मा कर्मा बाई के घर आया और कहा कि माताजी, मैं आपके घर एक रात विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह जल्दी चला जाऊँगा। तो कर्मा बाई ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, हाथ मुंह धो लो और भोजन करो, सुबह चले जाना। तो महात्मा जी ने देखा कि कर्मा बाई ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा की है। वो कर्मा बाई की अतिथि सेवा भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। लेकिन ये क्या, जब सुबह महात्मा जी उठे तो देखा कि कर्मा बाई सुबह जल्दी जल्दी उठकर सबसे पहले खिचड़ी बना रही है। तो महात्मा जी तो नाराज हो गई और कहने लगे कि माताजी, आप यह क्या कर रही हैं? बिना नहाए धोए रसोई घर में घुस गई और भोजन बना रही है, ये सही नहीं है। एक महिला को बिना नहाए धोए रसोई में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो अपने पेट की चिंता सता रही है, पूजा पाठ कब करें? तो कर्मा बाई बोली कि क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे हो जाते होंगे। यही सोचकर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले उनके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, ताकि वो खा पी कर पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आराम से बैठ जाए। हे महाराज, मुझे तो भगवान के भूख की चिंता है, मुझे मेरे पेट की चिंता नहीं है। तो यह सुनकर महात्मा जी कर्मा बाई को समझाने लगे कि माताजी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। अब से ऐसा करना है कि सुबह पहले स्नान करना है और उसके बाद में रसोई की साफ सफाई करनी है, पूजा पाठ करनी है और उसके बाद में भगवान के लिए भोग तैयार करना है। इस तरह साधु महाराज कर्मा बाई को समझाकर चले गए। तो कर्मा बाई ने दूसरे दिन जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले कि माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लेकर आओ। तो कर्मा बाई ने कहा कि प्रभु, एक बार रुको, मैं स्नान कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर से आवाज लगाई कि जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना होगा। तो वह फिर बोले कि अभी एक बार रुक जाओ, मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, लगता है आज तो भूखा ही जाना पड़ेगा। यही सोचकर खिचड़ी का इंतजार कर रहे थे। कर्मा बाई ने पहले स्नान किया, उसके बाद रसोई की सफाई की, उसके बाद में खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनते ही भगवान को आवाज देकर खिचड़ी परोस दी। तब भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज की खिचड़ी में रोज वाले भाव का स्वाद नहीं आया था। फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खत्म की और बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी में बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर भाग चले। बाहर निकलते ही भगवान ने जब साधु महात्मा को देखा तो वो समझ गए कि अच्छा ये बात है। अब मेरे समझ में आई कि मेरी माँ ने आज खिचड़ी बनाने में इतनी देरी कैसे कर दी। पहले स्नान
रसोई घर की सफाई और पूजा पाठ की पट्टी इसी साधु महात्मा ने पढ़ाई है। ये सब कुछ सोचते हुए भगवान जी जल्दी से जाकर मंदिर में बैठ गए। पूजा पाठ का टाइम हो चुका था। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान के मुख पर तो खिचड़ी लगी थी। पुजारी जी बोले कि प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? तो पुजारी की बात सुनकर भगवान ने कहा कि पुजारी जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? मैं रोजाना मेरी कर्मा बाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। रोजाना तो जब मैं कर्मा बाई के घर जाता था तो मुझे खिचड़ी बनी हुई तैयार मिलती थी, लेकिन आज मैं खिचड़ी खाने के लिए गया तो माँ ने कहा कि पहले मैं स्नान करूंगी, उसके बाद रसोई की सफाई करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद में खिचड़ी बनाऊंगी। तो मेरी माँ ने इतने सारे काम करके उसके बाद में खिचड़ी बनाई और मैं वहाँ पर बैठा इंतजार कर रहा था। इसी वजह से मुझे देरी हो गई और मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोए जल्दी से मंदिर में आ गया। आप मेरे लिए एक काम करो, उस गांव में जाओ, वो साधु महात्मा अभी तक वहीं पर रुका हुआ है, उसको समझाओ उसने मेरी माँ को ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। कर्मा बाई मेरी माँ है। एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले स्नान करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो आप महात्मा को जाकर कहो कि आपने एक माँ को अपने बेटे के लिए ऐसी गलत पट्टी कैसे पढ़ाई। तो भगवान जी के कहे अनुसार पुजारी जी उस गांव में गए और जाकर महात्मा जी से सारी बातें कही कि भगवान तो भाव के भूखे हैं और ये कर्मा बाई ये तो भगवान जी की माँ है। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और जल्दी से कर्मा बाई के पास गई और जाकर कहा कि माता जी माफ कर दो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। तो यह सुनकर कर्मा बाई बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उस दिन जब साधु महाराज के कहे अनुसार कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी और भगवान ने जल्दी जल्दी खाई और बिना पानी पिए चले गए, तो इस बात का कर्मा बाई को बहुत ही अफसोस था। वो बस पूरा दिन यही सोच रही थी कि कहीं मेरे भगवान का मुंह ना जल गया हो, क्या पता भर पेट खिचड़ी खाई थी या भूखे ही चले गए, रात को नींद कैसे आएगी, बस इसी तरह का विचार कर रही थी। तो दूसरे दिन कर्मा बाई ने सुबह उठते ही सबसे पहले खिचड़ी बनाई और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। तभी भगवान जी आए और बोले कि माँ जल्दी से खिचड़ी लाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो कर्मा बाई ने हमेशा की तरह बड़े ही स्नेह पूर्वक भगवान जी को खिचड़ी परोसी और पंखे से हवा दी। तो भगवान को आज हमेशा की तरह खिचड़ी में वही स्वाद आ रहा था और बहुत ही खुशी हो रही थी। खिचड़ी खत्म करते ही भगवान जी ने कर्मा बाई से कहा कि माँ इस तरह ही रोजाना खिचड़ी बना लिया करो, कल तो आपने ना जाने क्यों देरी कर दी, मेरा तो पूरा पेट ही नहीं भरा, मैं सारा दिन भूखा बैठा रहा। मुझे आपकी बनाई ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप मेरी माँ हो, आपको पूजा पाठ करने की या स्नान करने की, रसोई साफ करने की क्या जरूरत है? क्या कभी एक बेटे को खाना खिलाने के लिए माँ को स्नान करना पड़ता है? ऐसा आगे से कभी मत करना। तो ये सुनकर कर्मा बाई की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वो बोली कि बेटा मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें भूखे ही भागना पड़े। तो इस तरह माँ बेटे का कर्म फिर से चलने लगा। चलते चलते सालों बीत गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि कर्मा बाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान जी की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। तो पुजारी जी ने भगवान जी से रोने का कारण पूछा तो रोते हुए भगवान बोले कि पुजारी जी आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है, अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? यह कहकर प्रभु जी तो रोने लगे। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु जी आप चुप हो जाओ, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद से मेरा ये वादा है आपसे कि आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। कहा जाता है कि तभी से लेकर आज तक श्री भगवान जगन्नाथ जी को सबसे पहला भोग खिचड़ी का ही लगाया जाता है। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।